नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू ख़त्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। चालू करते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ वो होते हैं जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ये बात तो सबको पता है। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो सेल होंगे उसका कोई वॉल नहीं होगा। क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा। हम लोग पिछले में पढ़ रहे थे कि उनकी लिग्निफाइड वॉल होती है, किसी की सेलुलोज से लाइनिंग होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी जो सेल है एनिमल में उसका वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ में अलग अलग ऑपरेशंस है, अलग अलग काम है। उसके आधार पे एनिमल टिश्यूज़ जो है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। चौथा है नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, इसके क्या कार्य हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये इसके क्या कार्य हैं, मस्कुलर और नर्वस, ये सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एनिमल टिश्यूज को ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 4 पार्ट्स एंड ऑल ऑफ देम आर एज फॉलोइंग: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग को पता होना चाहिए कि इस पार्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग का मेन टारगेट होगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। बाकी इसके लिए 3 पार्ट और बनेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबको मिटा दे बाकी। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है पहले अभी हम लोग ये पढ़ लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग जान लेंगे। देख लीजिए, हमारे बॉडी में जहाँ भी कवरिंग है, क्या है? कवरिंग है। जैसे कि बाहर का कवरिंग है, बाहर का कवरिंग तो हमारा स्किन है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन बॉडी का अंदर का भी कवरिंग होता है, लाइनिंग जिसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? मान लीजिए कि ये तो बॉडी है हमारा, ये हाथ दिख रहा है, ये है, मान लीजिए बॉडी है ना। तो इसका आउटर वाला जो कवरिंग है वो स्किन का बना है, समझ में आ रहा है। लेकिन अंदर का जो कवरिंग है ना, जैसे कि ये वाला बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये पेट है, तो पेट के अंदर जो लाइनिंग होगा, ये वाला जो लाइनिंग होगा, और पेट के बाहर यानी पेट के बाहर ये जो लाइनिंग होगा, अंदर और बाहर, अंदर वाले चीज़ को हम लोग लाइनिंग बोलते हैं और बाहर वाले चीज़ को हम लोग कवरिंग कहते हैं। इसको हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए। तो ये दोनों किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल, ठीक है। एनिमल में क्या करता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाता है, ठीक है ना। अब इसके पास क्या होता है? इसके पास देखिए, हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे कि इंटरसेलुलर स्पेस होगा नहीं होगा। यहाँ पर ही नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये मैं अभी बताता हूँ। नो इंटरसेलुलर स्पेस यानी क्या कि ये टाइटली पैक्ड है। क्या है? टाइटली पैक्ड है। अब हमारा बॉडी को क्या करना है? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी मान लीजिए ये स्किन को प्रोटेक्ट करना है हमारी बॉडी को, तो इस स्किन से छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगाई घुस न जाए, इसलिए ये पूरे टाइटली पैक्ड होते हैं। मान लीजिए टिश्यू है, एकदम टाइटली पैक्ड रहेंगे ताकि बीच में से कोई गैप ही ना मिले कि कोई कीटाणु जो है, बैक्टीरिया फंगाई जर्म्स जो है घुस पाए। इसलिए ये क्या होते हैं? एकदम कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होता है, और ये क्या होते हैं? एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद क्या, सेल्स फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, यानी ये लगातार रहते हैं। अगर इस तरह से टिश्यू बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, एकदम लंबा लगातार बनाते हैं, ये कंटिन्यूअस शीट इनका होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद बोला जाएगा ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, बताता हूं। देखिए ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू के नीचे एक क्या होगा, ये मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, ये मेम्ब्रेन है। मतलब कि दो एपिथेलियल टिश्यू को जो सेपरेट करता है, दो एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन होगा, इसी को क्या कहता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे फिर ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके ऊपर फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, फिर एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। जैसे बर्गर खाते हैं तो बर्गर पहले बर्गर है, फिर प्याज वाज है, फिर बर्गर है, उस टाइप से ये लेयर बनाता है। यहाँ क्या, ये सेपरेट करने का काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ बातें थी। अब इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है। इस लेक्चर में केवल हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ही पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं कि चलिए भैया एपिथेलियल टिश्यू का कुछ तो काम होगा। अभी हम लोग बताया क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है बॉडी को, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इंजरी से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, इन्फेक्शन कोई कीटाणु ना आ जाए, ठीक है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और इसके कारण कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ज़्यादा मोटा रहेगा तो इंजरी नहीं होगा, कट नहीं लगेगा। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तक के लिए मान के चलिए क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या है, लाइनिंग मतलब क्या, मान लीजिए हम फूड खाए और ये फूड खाने के बाद ये फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आया, तो फूड यहां से होते हुए कैसे आया, स्टमक में आया, ठीक है। तो इसका जो अंदर वाला लाइनिंग है ना, ये और इस साइड का जो अंदर वाला लाइनिंग है, ये किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या, माउथ से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पास कर दो, उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू के लाइनिंग से। हमारा माउथ में भी ये होगा, कभी कभी छाला हो जाता है या मुंह में पक जाता है तो हम लोग को बहुत दर्द होता है, तो हमारा जो मुंह का लाइनिंग होता है अंदर का, वो भी किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका और क्या काम है, इसका काम है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बोला जाए एब्जॉर्ब करते हैं। मान लीजिए स्टमक में फूड खाए हम लोग, पानी पिए, जो भी किए, तो हमारा स्टमक का जो लाइनिंग है वो भी किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। तो फूड और वाटर तो एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, बॉडी में सोखना चाहिए ना, वो एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। किसका, फूड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी में से वेस्ट भी निकालने का काम कौन करेगा, ये एपिथेलियल टिश्यू करेगा, एलिमिनेट वेस्ट। अब ये जो काम है, ये सब अलग अलग काम है, इसके लिए भी स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये कॉमन फंक्शन है कि एपिथेलियल टिश्यू इतना काम करता है, लेकिन इन काम को करने के लिए अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू और है, जो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेनली इतना सारा फंक्शन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, अब एक एक कार्य को लेकर पढ़ेंगे कि ये वाला काम है तो ये कौन करेगा, ये वाला है तो ये कौन करेगा, ठीक है ना। देखिए ये चैप्टर काफी बड़ा है और एपिथेलियल टिश्यू तो अभी और बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, केवल एक ही बात बोलता हूँ कि काम एंड बिलीव इन
राम। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ना, काम और राम ऐसे ही मैं थोड़ा पोएम टाइप का बना है। कीप काम, ठंडे दिमाग रखिए, एंड बिलीव इन राम। बिलीव का मतलब क्या है? बिलीव का स्पेलिंग गलती हो गया क्या? बोलेंगे कि सर को स्पेलिंग नहीं आता है क्या? ठीक है ना। तो बिलीव इन राम, राम में क्या करना? बिलीव करना है। बिलीव का हिंदी क्या होता है पता है? पता ही होगा, विश्वास होता है। ठीक है, विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग में एक छठ का पर्व आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा माँ का पूजा होता है उसमें, है ना। तो वही एक गाना सुने होंगे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर मान लो, विश्वास कर लो तो मैं तो गंगा माँ हूँ, पूजा करो फिर, है गंगा माँ का फिर पूजा करते हैं लोग। और ना मानो तो क्या है? एक नदी है, बहता पानी है, कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास कीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, सब कुछ होता चला जाएगा, बाकी सब राम पर छोड़ दीजिए। अब आइए स्क्वैमस एपिथेलियल पर। अब ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये भी बहुत टाइप का है। तो पहले इसके टाइप पढ़ लेते हैं, क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल। उसके बाद आएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसके बाद आएगा कॉलमनर एपिथेलियल। उसके बाद चौथा पार्ट आएगा लास्ट, 1 2, चौथा पार्ट आएगा कॉलमनर के बाद सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड। तो पहला पे हम लोग आ जाते हैं कि स्क्वैमस क्या है। कुछ नहीं है, वो एपिथेलियल जिनका शेप स्क्वायर के रूप में है, ऐसे, ठीक है ना, न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू जिनका शेप स्क्वैमस, ये शेप के आधार पे है। जिनका शेप क्यूब की तरह है वो क्यूबॉइडल, जिनका कॉलम की तरह है वो कॉलमनर, और जिनमें सिलिया है उनको सिलिएटेड। सिलिया क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी स्क्वैमस में क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? सेल्स आर वेरी थिन, बहुत पतले पतले सेल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पतले पतले सेल होते हैं। पतले क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लाइनिंग बनाना, बताया था ना, इसोफेगस फूड पाइप, फूड पाइप का लाइनिंग बनाना है तो लाइनिंग पतला होता है। लाइनिंग बनाना है तो लाइनिंग क्या होगा? पतला होगा। पतला के लिए सेल क्या होना चाहिए? सेल भी पतला होना चाहिए, खत्म कहानी, ठीक है ना। फिर सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। दिख रहा है कि सेल्स फ्लैट हैं, ठीक है। ये बात हो गया, तो ये स्क्वैमस है, ठीक है। क्या है ये? स्क्वैमस है। अब देखिए, अगर ये स्क्वैमस है, मान लीजिए ये एक लाइन बन गया, यहाँ तक आप कर लिए ना। अब इसके बाद से मैं थोड़ा स्क्वैमस में और बात बताऊंगा। स्क्वैमस भी दो टाइप का है, स्क्वैमस भी दो टाइप का है। एक है सिंपल स्क्वैमस और एक है स्ट्रैटिफाइड। क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। एक बार मैं लाइट चालू कर लूँ, शाम हो गया, थोड़ा अंधेरा आ रहा है, इसलिए लाइट चालू कर लेता हूँ। ठीक है, एक हो गया सिंपल, एक हो गया स्ट्रैटिफाइड। सिंपल क्या होता है? ये लाइनिंग करता है। क्या करता है? ये जो हम लाइनिंग बता रहे थे, क्या करता है? लाइनिंग करता है। यानी बॉडी के अंदर का जो लाइनिंग होगा वो कौन करेगा? सिंपल स्क्वैमस करेगा। इनर लाइनिंग कौन करेगा? सिंपल स्क्वैमस करेगा। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर। मतलब एक बार ऐसे स्क्वैमस अगर बन गया, इसके नीचे एक और लेयर, इसके नीचे एक और लेयर, तो ये देख रहे हैं आप, दिन पर दिन लेयर होता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है। तो हमारी स्किन जो बॉडी के बाहर जो स्किन बनता है वो स्ट्रैटिफाइड से ही बनता है। क्या है ये? स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर, ठीक है ना। तो जब स्क्वैमस सेल के जब लेयर मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? स्ट्रैटिफाइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? प्रिवेंट वियर एंड टियर, यानी कट फट से बताता है। प्रिवेंट वियर एंड टियर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बहुत स्क्वैमस दो टाइप का होता है,
सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जिसमें केवल एक लेयर रहे, सिंगल लेयर रहे। स्ट्रेटिफाइड मतलब जिसमें बहुत सारे लेयर रहे। सिंगल वाला जो लेयर होगा वो लाइनिंग में काम आएगा, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, एसोफेगस जैसे में। और स्ट्रेटिफाइड कहाँ काम आएगा, स्किन बनाने में आएगा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइडल। इसको मैं मिटा दूँ। सब्जी आ गया है लेकिन ले नहीं पाएंगे, अभी तो लेक्चर हो रहा ना। चलो कोई बात नहीं। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका शेप कैसा हो, क्यूब टाइप का हो। ठीक है, जैसा डायग्राम है वैसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, क्यूब हो। इसका विड्थ जो है, ये जो लंबाई है चौड़ाई है इसका क्या है, विड्थ जो है वो टॉल के बराबर हो। मतलब ये तो आपको क्यूब हम पढ़ाए हैं तो पता ही है कि हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है क्यूब का। तो इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं है। बताना ये कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, अकरेंस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ अकर करता है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना, जहाँ से पसीना निकलता है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, पसीना निकलने के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ से कुछ सिक्रीशन होता है, जैसे पसीना निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन से सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जितने भी ग्लैंड है आप ऐसे याद रख लेना। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। जितने भी ग्लैंड है वहां पर कौन सा प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल प्रेजेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। तो इसको एक एक करके समझते हैं। स्वेट ग्लैंड यानी स्किन के भीतर जो अंदर वाला लेयर, बाहर तो एपिथेलियल टिश्यू था, स्किन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, स्वेट ग्लैंड। वो किससे बना होगा, क्यूबॉइडल से। सलाइवरी ग्लैंड किससे बना होगा, सलाइवा मतलब जो हमारे मुख में जो थूक होता है, या जिसको सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में, वो भी ग्लैंड से निकलता है। वो ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ने के लिए। चौथा है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जैसे कि हमारा किडनी होता है, किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स बनते हैं। इन ट्यूब से जब वाटर निकलता है ऐसे, तो वाटर में से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी चीज़ निकल जाता है। तो ये ट्यूब्यूल्स जो है, जिनको नेफ्रॉन्स भी कहते हैं, वो नेफ्रॉन की लाइनिंग जो है वो किससे होती है, क्यूबॉइडल से होती है। किससे होती है, क्यूबॉइडल से होती है, ठीक है। तो ये बात आपको दिख गया। अब आपको इसका फंक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। अब ग्लैंड है तो क्या करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा, मतलब कुछ हार्मोन छोड़ेगा, वो उसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन है, किडनी ट्यूब्यूल है तो क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, कुछ होगा क्या फंक्शन। फंक्शन इसका कुछ अलग नहीं होगा, बस आपको लिखना है फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कुछ एब्जॉर्ब करेगा, सिक्रीशन कुछ सिक्रीट करेगा। हार्मोन ग्लैंड है तो सिक्रीट करेगा, किडनी ट्यूब्यूल से तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। ये मेन इसका फंक्शन होता है क्यूबॉइडल का। अब बचा है आपका कॉलमनर। आइए कॉलमनर पढ़ लेते हैं। मैं देख लूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया है। अरे ये क्या हो गया, अब क्लियर दिख रहा होगा ना। अच्छा हुआ मैं बीच में जाकर देख लेने, तो कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था क्या। चलिए कोई बात नहीं, कॉलमनर हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है ना। अब कॉलमनर में कुछ नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, कॉलम टाइप का होगा, यानी कि कॉलम या पिलर लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा अंधेरा हो गया, मैं बनाना तो दिन में चालू किया लेकिन बनाते बनाते अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉलम या पिलर टाइप का होगा, यानी कि इसका जो टॉलनेस होगा इसका विड्थ से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर इसके नीचे क्या होता है, मैंने बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अकरेंस ये कहाँ अकर करेगा, एक बार फिर से देख लूँ, हो तो रहा है ना रिकॉर्डिंग, हाँ चलिए साफ दिख रहा है। अकरेंस कितना बार क्या होता है, नहीं ऑटो एडजस्ट में ख़राब कर देता है, मैं कुछ ख़राब नहीं करता हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आपको तो सब झूठ ही लगता होगा। मोबाइल ऑटो एडजस्ट करता है लाइट के हिसाब से, तो उस समय धुंधला हो गया, अभी सब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑकरेंस कहाँ पर ये मिलेगा हम लोग को, ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा, लाइनिंग में मिलेगा, यानी जितने अंदर मिल रहे हैं लाइनिंग में मिलेंगे, लेकिन लाइनिंग अलग अलग होगा। ये स्टमक का लाइनिंग में होगा, कहाँ होगा, पेट में। किसका लाइनिंग में होगा, पेट के लाइनिंग में होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन का होगा और गॉल ब्लैडर का होगा, ये सब का लाइनिंग किससे होगा। अब देखिए उस समय बताया था मैं एपिथेलियल में कि सबका लाइनिंग ये करेगा, सबका कवरिंग ये करेगा। अलग अलग ऑर्गेन का लाइनिंग के लिए अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू है ना, यही तो हम बोले थे। अब आपको ये पता करना है कि कॉलमनर किसका है, स्टमक, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर का है। क्यूबॉइडल किसका लाइनिंग कर रहा था, बोला जाएगा किडनी ट्यूब्यूल का कर रहा था। ग्लैंड्स थे उसका कर रहा था, थायराइड ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड्स। स्क्वामस किसका लाइनिंग कर रहा था, फूड पाइप का कर रहा था। तो ये याद होगा, जैसे हमको है वैसे आपको भी याद होगा, लेकिन इसको 3-4 बार आप पढ़ोगे तो होगा, ठीक है ना। अब करंस कहाँ है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। तो इसका भी काम क्या है, इसका भी काम है एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। क्या है काम है इसका, एब्जॉर्प्शन, फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, जो पिछले वाले का फंक्शन था वही सिक्रीशन, ठीक है। चलिए अब चौथा वाला पढ़ लेते हैं, लास्ट सिलिएटेड। सिलिएटेड में कुछ नहीं है, जैसे कॉलम हम लोग पढ़ रहे थे, ये कॉलम स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा ना, यहाँ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सिलिया। यानी कि जितना भी ये टिश्यू बन रहा है इसके ऊपर एक हेयर लाइक, ये हेयर लाइक है। आप बोले सर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों दे दिएगा, इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करेगा ना यहाँ से, या कोई भी चीज़ यहाँ रखा है तो उसको मूवमेंट करने में सिलिएटेड सिलिया हेल्प करेगा। ये सिलिया ऐसे खड़ा नहीं रहता, ये ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ऐसे ऐसे हिलते रहता है। और जब ये ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो कुछ भी चीज़ यहाँ पर ये ना वो क्या करता है, ऐसे मूवमेंट कर पाता है, लोकोमोशन उसका हो पाता है, मूव कर पाता है। तो हमारे बॉडी में वेरियस चीज़ है जिसका मूवमेंट ज़रूरी है, और उसको मूवमेंट कौन कराता है, सिलिया कराता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। तो सिलिया का काम क्या है, सिलिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट। सिलिया क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। किसका कराता है, क्या कराता है, इसको अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूवमेंट कहाँ कराएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप बोलोगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या मूवमेंट कराता है, तो हम बोलेंगे म्यूकस का। अब देखिए कभी भी ये होता है ना, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ा गीला रहता है, थोड़ा नमी रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें वो बोला जाए लिक्विड फ्लूइड टाइप प्रेजेंट जो रहता है, वो म्यूकस या कफ जो जानते हैं, कफ थूकते हैं हम लोग, कफ जो होता है वो हमारे यहाँ लंग्स तक जाता है। तो ये कफ अगर हम बाहर लाइक करके थूके या जो करते हैं, तो वो अंदर या बाहर करने के लिए जो मूवमेंट करना है वो कौन करवाता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करवाता है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस है उसको ऊपर नीचे ट्रांसफर करने के लिए कौन काम आता है, सिलिया काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। और कहाँ मूवमेंट करवाता है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। अभी किडनी के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो किडनी में कौन मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक किडनी हम लोग बनाए थे, इसमें ट्यूब्यूल्स है, तो इसमें से अगर वाटर मूव कर रहा है तो अपने से तो करेगा नहीं, तो इसका मूवमेंट के लिए कौन काम आएगा, सिलिया काम आएगा, ठीक है ना। इस ट्यूब्स के अंदर से वाटर जाता है, कुछ वाटर वापस बॉडी में आ जाता है, कुछ यूरिन के रूप में बाहर हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये वाटर जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के कारण मूव कर रहा है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक। अब इसमें एक चीज और बता दें हम, मूवमेंट्स ऑफ एग्स इन यूट्रस, ठीक है।
बोला जाता है कि जब ओवरी होता है, ओवरी से क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये अगर यूट्रस तक पहुंचने हैं, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यूट्रस है, जहाँ पर ये एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा दूसरे सेल के साथ। तो ये ओवरी जो है ये अपने आप यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, या आप तो उसको पहुँचाओगे नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हेयर लाइक, ये क्या करते हैं, इस एग को यूट्रस तक पहुँचाते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस किससे होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से। और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। रटने का कुछ जरूरत नहीं, दिमाग लगाइए, सब याद रहेगा, ठीक है। जहाँ मूवमेंट करना है वहाँ क्या लगेगा, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिन क्या बोलते हैं, किडनी के अंदर, और तीसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस थ्रू फैलोपियन ट्यूब। ये काम हो गया आपका, इसमें समझ में आ गया। और यही इसका क्या था, फंक्शन था। तो इस तरीके से हम लोग चारों एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिए। मैं स्पीड फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा होगा, इसको कम करके देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, एक बार दो बार जितना बार देखना हो तब तक, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ, स्क्वैमस क्या है, सिंपल लेयर है, ठीक है, लाइनिंग बनाता है बाहर और अंदर का जो लाइनिंग बनाता है ईसोफेगस का, बाहर हमारा स्क्रीन का बनाता है, स्किन का, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल लाइनिंग करता है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में उसका। कॉलमनर क्या करता है, ये भी क्या करता है, लाइनिंग बनाता है, लेकिन ये ग्लैंड्स का लाइनिंग नहीं बनाता है, ये हमारे स्टमक का, गॉल ब्लैडर का लाइनिंग बनाता है। और सिलिएटेड क्या करता है, जहाँ मूवमेंट रिक्वायर है वहाँ का लाइनिंग करना या वहाँ पर ही सेल बनाने का काम किसका है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके साथ ही इस लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट, अभी एक पार्ट हुआ है, एपिथेलियल टिश्यूज को कवर कर लिए हैं, और बाकी जो 3 है वो 3 लेक्चर में कल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, समय लगता है वीडियो बनाने में। तो क्या है, इसको फिर आप वीडियो बनाओगे, ये 3 GB का बनेगा, अगर ये 25 मिनट का है ना तो 3 GB का बनेगा। उसको आप कंप्रेस करोगे कितने में, लगभग 150-200 MB में, तो कंप्रेस करने में 1 आवर लगेगा। फिर इसको आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे, उसमें कम से कम 35 मिनट लगेगा, 30 से 35 मिनट। तो एक वीडियो बनाने में इतना लगता है, आप कहते हो कि विश्वास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अपने पढ़ाई जारी रखना, ये सब बात तो चलता रहेगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले भी कितने शायर आए आकर चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जैसे कई लोग आएंगे जाएंगे, मैं कोई शाश्वत आदमी नहीं हूँ, मेरे से पीछा छुटकाने के लिए इतना सोचना नहीं है। शाश्वत वो होता है जो हरदम रहे, ये तो नश्वर शरीर है, आज मरना कल मरना, खत्म ही हो जाना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मुझसे छुटकारा पाने में कोई अपना एनर्जी नहीं लगाना है, अपना एनर्जी आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। बाकी जो जहाँ जाना है, जिससे ये करना है वो तो चले ही जाएगा। मेरे से पहले कितने आए चले गए, मेरे बाद कितने जाएंगे, और मैं भी चले जाऊँगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। अगले वीडियो के साथ हम आते हैं।